आज जो मैं बताने वाला हूँ वो शायद मार्कशीट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्कशीट सिर्फ नंबर बताते हैं और इंसान की वैल्यू उसकी हिम्मत बताती है। सो हाय, मेरा नाम धनंजय और मैं एमबीबीएस सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आप अभी भी लड़ रहे हैं, और वो इंसान लड़ता है जो कभी कंप्लीटली हार नहीं मानता। एक एग्जाम फेल हो जाना, लाइफ फेल हो जाना नहीं होता। बट पता है सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या होता है? जब सोसाइटी तुमको ये फील करवा देती है कि सिर्फ डॉक्टर बन जाओ, लाइफ सेट है। नहीं, डॉक्टर बनना एक प्रोफेशन है और तुम्हारी लाइफ उससे भी बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है तुम्हारा रिजल्ट एक्सपेक्टेड ना हो सकता है तुमने पूरी जान लगा दी हो और फिर स्क्रीन पर वो मार्क्स ना आए हों जो तुम देखना चाहते थे। फिर पता है क्या होता है? अंदर से एक आवाज आती है, अब क्या होगा, सब खत्म हो गया, पेरेंट्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, सोसाइटी क्या बोलेगी। पर सुनो, जब पेड़ से सारे पत्ते गिर जाते हैं ना, तो पेड़ मर नहीं जाता, बस वो नेक्स्ट सीजन की तैयारी करता है। तुम भी वैसे ही हो। ये फेज तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें शेप देने आया है। तुम्हारे घर वाले शायद डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं, रिलेटिव्स कंपेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर टॉपर्स के रील्स तुमको वीक फील करवा सकते हैं। पर किसी भी सिचुएशन में खुद को अपनी नजरों में गिरने मत देना, क्योंकि दुनिया तभी तक रिस्पेक्ट करती है जब तुम खुद को रिस्पेक्ट देते हो। सब लोग तुम्हें एडवाइस देंगे, कोटा चले जाओ, ड्रॉप ले लो, प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लो, कुछ और कर लो, क्योंकि हर कोई एक्सपर्ट हो जाता है रिजल्ट आने के बाद। पर एक सवाल खुद से करना कि तुम क्या चाहते हो, क्योंकि लाइफ का सबसे डेंजरस डिसीजन वो होता है जब हम दूसरों को, सोसाइटी को इम्प्रेस करने के लिए लेते हैं। भीड़ के साथ चलोगे तो सेफ फील करोगे, बट खुद का रास्ता खुद बनाओगे तब जाकर के तुम्हारी आइडेंटिटी बनेगी। और सुनो, अगर तुम डॉक्टर नहीं बने तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सक्सेसफुल नहीं बनोगे, क्योंकि सक्सेस का मतलब सिर्फ स्टेथोस्कोप नहीं होता है। किसी का स्टेथोस्कोप हॉस्पिटल में होता है, किसी का स्टेथोस्कोप बिजनेस में होता है, किसी का स्टेथोस्कोप यूनिफॉर्म में होता है, तो किसी का क्लासरूम में होता है, तो किसी का कैमरे के पीछे होता है। पर्पस हर जगह मिलता है। बस प्रॉब्लम यह है कि बचपन से हम एक ही डेफिनेशन सुनते हुए आए हैं कि डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, बस लाइफ सेट। बट लाइफ इतनी छोटी नहीं होती है। अगर तुम जेन्युइनली डॉक्टर बनना चाहते हो तो एक और अटेम्प्ट लेने में भी शर्म मत करो, क्योंकि एक साल वेस्ट नहीं होता, इन्वेस्ट होता है। और वेस्ट तब होता है जब इंसान डर से ट्राई करना छोड़ दे। रात को 2 बजे सब सो रहे होते हैं, बट एक एस्पिरेंट का दिमाग नहीं सोता। काश एक क्वेश्चन और सही हो जाता, काश फोन कम चलाया होता, काश रिवीजन और कर लेता। और धीरे 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 ये काश ओवर थिंकिंग में बदलती जाती है। ओवर थिंकिंग एक माइक्रोस्कोप है, छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को ट्यूमर बना देती है। सो इस एनर्जी को क्लियरेंस में चेंज करो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ड्रॉप, नेक्स्ट अटेम्प्ट, प्लान बी, लिस्ट बनाओ। सोचो मत, स्टार्ट करो। क्लैरिटी एक्शन से आती है, सोचने से नहीं। और अगर फिर भी कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे हो या फिर प्लान बी के बारे में सोच रहे हो, और अगर तुम्हें सच में मेरी हेल्प की जरूरत लगे तो मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। देखो, लाइफ एक साथ शॉर्ट नहीं होती है, धीरे धीरे शॉर्ट होती है। और बैठने से क्लियरिटी नहीं आती है, मूवमेंट से क्लियरिटी आती है। क्योंकि तुम चलना तो स्टार्ट करो, रास्ता खुद पे खुद विजिबल हो जाएगा। अगर तुम्हें कोई बोल दे कि तू कुछ नहीं कर सकता तो तुम्हें बहुत ज्यादा दुख होता है, पर सच ये है कि तुम खुद को सबसे ज्यादा हर्ट करते हो अपनी थॉट्स से। तेरा कुछ नहीं होगा, तू नालायक है,
ये सब थॉट्स कौन लाता है? ये सब थॉट्स के मालिक कौन है? तुम खुद हो। तो घर में कचरा क्यों रखना? और जब भी नेगेटिव थॉट्स आए ना, उसको बोलो थैंक यू कंसर्न के लिए, बट अभी स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। क्योंकि तुम अपने स्टोरी के विक्टिम नहीं हो, तुम राइटर हो। देखो, नीट के बाद 2 चीज पक्की है, एक तो रिजल्ट, दूसरे तुम। रिजल्ट तो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था, बट तुम अपने कंट्रोल में हो, और जब तक तुम हो तब तक गेम चालू है। हो सकता है तुम्हारा पाथ कंप्लीटली डिफरेंट हो। तो आज जितने भी स्टूडेंट ये सुन रहे हैं, मैं तुमसे बस एक प्रॉमिस चाहता हूं, रिजल्ट चाहे जो आए, खुद से नफरत नहीं करोगे, कंपेयर करके खुद को टॉर्चर नहीं करोगे, एक एग्जाम को अपनी औकात डिसाइड नहीं करने दोगे। और एक दिन आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और रियलाइज करोगे जिस फेज को तुम अपना एंडिंग समझ रहे थे, वो तुम्हारे कैरेक्टर डेवलपमेंट थी, वो तुम्हें स्ट्रांग बना रही थी, वो तुम्हें इंसान बना रही थी। क्योंकि मेरे भाई, सक्सेस मार्क्स से नहीं माइंडसेट से मिलती है। अब फोन साइड में रखो और अपना नेक्स्ट स्टेप लिखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।